हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने घर में बहुत सारा काम कर रहे होंगे, अपने काम को करके एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे मैं भी अपने घर में काम कर रही हूँ और आज मुझे कुछ अपनी बुक्स लगानी थी। तो मैं जब मतलब शाम का टाइम था तो मैं सोची कि लाओ मैं इसको लगा देती हूँ बैठे बैठे। तो मैं जो भी किताबें थी जो मैं पढ़ती हूँ उसको मैं लगा दी। ये मेरा एक छोटा सा मेरे कमरे में अपना सिटिंग एरिया बनाई हूँ जिस पे मैं बैठती हूँ। तो पास ही में मैं अपना बुक्स जितने थे उसको लगाई और बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं मेरे पास। जैसे प्रेमचंद का तो पूरा कलेक्शन है। आप मतलब खोजेंगे ना तो लगभग इनकी सारी बुक मिल जाएंगी और मतलब बहुत सारी बुक्स हैं पढ़ने में। नॉवेल मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी हैं, पढ़ने में मज़ा भी। मैं सारी बुक्स लगभग पढ़ चुकी हूँ और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप भूल जाते हो। जैसे ये गोदान है ना, ये भी बहुत अच्छी है। इसको तो लगभग सब लोग पढ़े होंगे। मतलब ये किसान की त्रासदी है। आज भी प्रासंगिक है ये बुक, मुझे लगता है कि क्योंकि मतलब वो कोई किसान हो या आम आदमी हो, अपने बेहतर जीवन के लिए हमेशा सोचते रहता है कि अब अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन आएंगे। और धीरे धीरे मतलब वो सारे दिन कब निकल जाते हैं और अच्छे दिन आ भी जाते हैं, नहीं भी आते हैं। लेकिन इस मतलब जो गोदान है ना, उसमें तो जो किसान है होरी, उसका तो अच्छा दिन नहीं आता है। वो मतलब मरते मरते जो समाज के ठेकेदार हैं ना, वो मर गया है फिर भी सोचते हैं कि कहीं से तो इसका कुछ निकलवा लें। और उसकी गाय मतलब मर जाती है, फिर उससे मतलब गोदान कराते हैं मरने के बाद। तो उसकी बीवी मतलब ऐसे कुछ कमेंट करती है बहुत अच्छा सा, वो लाइन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। पर ये एक त्रासदी है किसानों की भारत में और आज भी ये प्रासंगिक है। आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। और बहुत सारी है मेरे पास, यशपाल की है, बहुत सारे मतलब नॉवेल राइटर हैं, स्टोरी राइटर हैं जिसकी मैं किताब पढ़ी हूँ, रखी हूँ और बहुत अच्छी किताब है ये। आप भी मंगा के पढ़िए, क्योंकि बुक्स जब आप पढ़ते हैं ना, किताबों से जब आप प्रेम करते हैं ना, तो बहुत बहुत सारी बातें आपको पता चलती हैं कि मतलब क्या है। आपके सोचने का जो पर्सपेक्टिव है ना, वो चेंज हो जाता है। ये मेरे रूम का ना मतलब पीस वाली जगह है। मुझे जब भी पीस चाहिए होता है तो मैं यहाँ आके लेट जाती हूँ और यहाँ मैं अच्छी अच्छी किताबें रखती हूँ जिसको पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। मतलब लगभग सारी किताबें मैं पढ़ ही चुकी हूँ। और मुझे देखिए, एक मैं रामायण यहाँ रखी हूँ, ये भी कभी कभी पढ़ती हूँ जब मेरी इच्छा होती है तो मैं पढ़ती हूँ, यहीं बैठ के पढ़ती हूँ। और अब हो गई है शाम, शाम का टाइम है और मैं आ गई हूँ अपने मतलब बालकनी में। एक्चुअली इस टाइम में मैं पूजा का कमरा साफ़ करती हूँ, बर्तन धोती हूँ। तो जितने मतलब प्लांट है ना, तो छोटी सी बालकनी है, यहाँ सारे पूजा वाले पौधे हैं हम लोगों के। जैसे तुलसी जी हैं, समी जी हैं, केला और वो है बेल, आंवला, छोटे छोटे प्लांट हैं जिसका हम लोग पूजा करते हैं, वो लगे हुए हैं। फूल भी हैं पूजा करने के लिए, गुड़हल उड़ल के, तो वो सारी चीज़ें लगी हैं हुई हैं। तो मैं उसमें पानी देती हूँ क्योंकि इस टाइम धूप इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि इंसान जल जाए। पौधे क्या चीज़ हैं, तो मैं बहुत अच्छे से पानी देती हूँ। इसके बाद मैं करती हूँ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज सबको करना चाहिए। इस टाइम मेरा वेट बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा। तो इस पे मैं मेहनत कर रही हूँ कि मतलब वेट मेरा कम हो जाए कैसे भी, क्योंकि वेट जब आपका बढ़ने लगता है ना तो फिर बहुत सारी बीमारियां घर करने लगती हैं शरीर में। और जब एक बार मतलब कोई बीमारी घुस जाए तो फिर सही होना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं धीरे धीरे करके कोशिश कर रही हूँ कि मेरा वेट कम हो जाए। जितना भी बढ़ा है इससे तो मुझे कम ही करना है और मैं मतलब ठान ली हूँ तो ठान ली हूँ। अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और अब मैं अपने डाइट पे भी ध्यान देने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं चाय छोड़ने वाली हूँ। सुबह का तो मैं चाय नहीं छोड़ पाऊँगी क्योंकि मुश्किल है सुबह में चाय छोड़ना, लेकिन शाम वाम का चाय दोबारा तिबारा वाली जो चाय की आदत है ना, इसको मैं स्किप करने वाली हूँ। और बहुत जल्दी मैं वेट अपना कम करूँगी, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि वेट जब बढ़ता है ना तो फिर क्या परेशानियाँ आती हैं धीरे धीरे समझ में आता है।
और अगर आपका वेट बढ़ने लगा तो फिर समझ लीजिए कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई। और एक आप औरत हैं जब, तब तो मतलब और ही सोचना पड़ता है। और कोई नहीं, टाइम तो होता ही है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे पाएँ, और हर किसी को ध्यान देना चाहिए। मैं एक्सरसाइज कर रही थी तो मेरी बेटी आ गई, और उसके साथ हमारी जो हमारे घर में हेल्पर आती हैं उनकी बेटी आ गई, और ये दोनों देख के मुझे एक्सरसाइज करने लगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इन्हीं लोगों को रिकॉर्ड कर रही थी, ये लोग एक्सरसाइज कर रही थी। बच्चे ना बंदर के समान होते हैं, जो देखेंगे बड़ों का वो कॉपी करते हैं, तो ये लोग कॉपी ही कर रही थी। और अब हो गई है शाम, और शाम में हम लोग आ गए हैं ना, एक्चुअली एकादशी के दिन का ये वीडियो मैं शूट की हूँ। तो फिर हम लोग मंदिर आ गए थे खाटू श्याम के, और यहाँ बहुत बहुत सुंदर मंदिर है। तो हम लोग मंदिर में सबसे पहले ना नीचे सारे भगवान जी लोग हैं, तो उनके यहाँ मैं हाथ जोड़ी, दिया जलाना होता है मुझे भोले शंकर के यहाँ, तो वहाँ मैं दिया जलाई। और फिर उसके बाद हम लोग गए खाटू श्याम का जो मतलब मंदिर है वहाँ पे, और बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर। अक्सर हम लोग ना आरती के टाइम आ जाया करते हैं यहाँ पे, लेकिन आज लेट हो गया था मुझे आने में। तो जब से मैं यहाँ आई हूँ, मैं, सुग्गू और धनम तीनों लोग एकादशी के दिन ज़रूर आते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे से दर्शन किए। और यहाँ पे जो गाना चल रहा था ना, एक छोटी सी लड़की गा रही थी, बहुत अच्छा गाना गा रही थी, भजन गा रही थी। मैं उसको रिकॉर्ड भी की हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसको देखिएगा। मतलब कितने टैलेंटेड लोग हैं हमारे आस पास, बस हम लोग समझ नहीं पाते हैं। और अब हो गई है रात, और हम लोग खाना वाना खा लिए, सब लोग चले गए हैं सोने के लिए। मैं भी अपना किचन का जो थोड़ा बहुत काम होता है करके, और मिठाई रखी हुई थी। तो रात में खाना खाने के बाद ना अक्सर होता है कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो मैं मिठाई लेके आई थी, एक अपने लिए एक इनके लिए। मुक्कू के लिए मैं नहीं ले आई थी क्योंकि ये ना अभी दूध पी थी, खाना भी खाई थी, मुझे लगा ये नहीं खाएंगी, ये सुबह में खाएंगी, तो लेके नहीं आई थी। लेकिन ये काला जाम इनको बहुत पसंद है, देख के ये हमला कर देती हैं। और मैं इनको बाल बांधने के लिए इनका बार बार बुला रही हूँ कि आओ, फिर कि ये आ नहीं रही थी। फिर इनके पापा बोले कि छोड़ो, जाने दो, अब तो सोना ही है, इसका रबड़ निकाल के छोड़ दो, सुबह में बांधना। तो वैसे इसको चोट लग गई, यहीं पे मैं इसको पकड़ रही थी, फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये रसगुल्ला खाने के चक्कर में चुप हो गई थी। तो मैं सोची कि चलो भाई ठीक है, खा लो, तुमको फ्री छोड़ देते हैं। तो हम दोनों लोग मिल के बैठ के रसगुल्ला खाए, और रात में आराम से सोने गए। और लास्ट में मैं आप लोगों को यही बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करते रहिए, और मेरे वीडियो को खूब आगे बढ़ाते रहिए कि बहुत सारी रीच पहुँचे मेरे वीडियो की। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।